नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया और एक आरोपी की गिरफ्तारी की, जिससे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक जवाजा थाना पुलिस की ओर से 320 कार्टन अवैध शराब के पकड़े गए। गुजरात नंबर के कंटेनर से एक खेप बरामद की गई है। पंजाब निर्मित शराब की तस्करी की जा रही थी। अलवर जिले के शहर की सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी रामकेश पर जयपुर, अलवर समेत विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी के कई प्रकरण दर्ज हैं। दौसा जिले के गीजगढ़ की बुड़लिया ढाणी में 7-8 बदमाशों ने लोगों के साथ मारपीट की है और पैसे लूट लिए। इसके विरोध में ढाणी के लोग एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे और दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तार करवाने की मांग की। अलवर के मालाखड़ा इलाके में स्थित एक नदी से बजरी का अवैध खनन करके अलवर आ रहे 4 ट्रैक्टर ट्रोलियों समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लंबे समय से बजरी के अवैध खनन की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। बारां जिले के कस्बा थाना में धुआं रोड पर अवैध पत्थर ले जा रहा एक ट्रैक्टर पलट गया। इसमें ट्रैक्टर सवार एक सहरिया युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से घायल और मृतक को ट्रैक्टर से बाहर निकाला और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए कस्बा थाना अस्पताल में रखवाया गया। हनुमानगढ़ टाउन के नौरंगदेसर गांव के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पेपर लीक के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोटा सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक पत्र भी सौंपा गया। दबलाना में शिक्षक की ओर से छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में 3 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने आईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने अब तक फरार आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया। आईजी ने आश्वासन दिया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे और आरोपी की संपत्ति सीज की जाएगी। अनियमित विद्युत आपूर्ति और बिजली निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सवाई माधोपुर जिले में बजरी लीज धारक के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से आंदोलन की राह पर हैं। करमौदा में सैकड़ों की तादाद में समर्थक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों विद्यार्थियों ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई जांच समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं और इस दौरान सिटी पुलिस का जाब्ता एहतियात के तौर पर उपखंड कार्यालय पर तैनात रहा। करौली जिला मुख्यालय स्थित पठान खिड़किया वार्ड नंबर 44 क्षेत्र में फैली गंदगी और पेयजल समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर से शिकायत दर्ज करवाई। जिला कलेक्टर से समस्या के समाधान की मांग की गई है। श्रीगंगानगर की विजयनगर नगरपालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के तहत प्रशासन की ओर से मतदान करवाया गया, जिसमें 25 में से 22 पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत के साथ पारित हो गया। धौलपुर में कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कंप्यूटर अनुदेशकों की ज्वाइनिंग को लेकर जल्द से जल्द नियुक्ति देकर राजस्थान के आईटी बेरोजगारों को राहत देने की मांग की गई है। उदयपुर में समानता मंच की ओर से गांधी ग्राउंड में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समानता मंच की रैली ग्राउंड से शुरू हुई और संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले के आजोलिया का खेड़ा में एसिड टैंक फटने से हादसे के दौरान घायल हुए लोगों को मुआवजा नहीं देने पर बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों की ओर से प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने राजेंद्र राठौड़ पर जुबानी हमला बोला। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि विधायकों का स्पीकर और विधानसभा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना विधानसभा की अवमानना है।
चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि इस्तीफा देना और वापस लेना विधायकों का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष तो गुलाबचंद कटारिया हैं, राजेंद्र राठौड़ तो वैसे ही उपनेता प्रतिपक्ष हैं। आरटीडीसी चेयरमैन राठौड़ एमजीएच अस्पताल पहुंचे, जहां पर भूंगरा दुखांतिका में घायलों से उन्होंने मुलाकात की, जल्द ठीक होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति के जयपुर में कल और परसों पाली जाने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति कल सुबह जयपुर पहुंचकर राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया है। तो पाली जिले के रोहट में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए बीकानेर मंडल मुख्यालय से एक दल को रवाना किया गया। बीकानेर और श्री डूंगरगढ़ के स्काउट और गाइड के इस दल में 58 सदस्य मौजूद हैं। बूंदी शहर में चल रहे 4 दिवसीय मानधाता बालाजी मेले में दूसरे दिन श्रद्धालुओं की ओर से बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए गए और इस दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी मंदिर की प्रबंधन की तरफ से आयोजन किया गया। राजसमंद जिले में विभिन्न ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले आईएसए मैनेजर्स ने अपना बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर डोडर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट और जिला कलेक्टर के साथ ही पीएचडी विभाग के अधीक्षण अभियंता को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से 445 नेत्र रोगियों को नंबर के चश्मे का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारी, कई वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में खेत पर कृषि कार्य करने गए किसान को तबीयत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना इलाके के खेरी गांव में अज्ञात लोग एक 8.5 महीने के नवजात शिशु को लहूलुहान हालत में छोड़ गए। इलाज के लिए अस्पताल लाते ही अधमरे शिशु ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी जिले में कोरोना के संभावित खतरे और मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में काढ़ा वितरण समारोह का आयोजन किया। इस दौरान विधायक अशोक डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शिरकत की। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोटा शहर भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। कथा से पहले आयोजित कलश यात्रा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। पालीवाल समाज की अष्टम खेलकूद प्रतियोगिता का राजसमंद के बामन टुकड़ा में समापन हो गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए भाजपा नेता गणेश पालीवाल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ही खिलाड़ी निखर कर के सामने आते हैं। झुंझुनू के हेरिटेज पर्यटन स्थल मंडावा, नवलगढ़ और असीसर अब दोबारा से विदेशी पर्यटकों से आबाद होने लगे हैं। बीते साल में 4000 से अधिक विदेशी पर्यटक झुंझुनू आए हैं और विदेशी पर्यटकों के झुंझुनू आने का सिलसिला हर महीने बढ़ रहा है। जयपुर के पास सांभर कस्बे में जानलेवा चाइनीज मांझे से घायल होने के बाद विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति के बॉर्न आउल का रेस्क्यू किया गया है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस देर रात को 3:30 बजे डिरेल हो गई, जिसमें ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में सूर्यनगरी रेलगाड़ी के 6 डिब्बे पलट गए। बोमादड़ा से राजकीय आवास के बीच यह घटना हुई। हादसे में 21 लोगों के घायल होने के समाचार हैं। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना हुई और साथ ही रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट लेते रहे। तो पाली में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। 2 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 10 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार देखने को मिला। वहीं ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेल मंत्री ने रेल हादसे को लेकर डीआरएम गीतिका पांडे से पूरे मामले की जानकारी ली। ट्रेन के 250 यात्रियों को बस से भेजा गया, तो वहीं करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजा गया। ट्रेन के बाकी डिब्बों को लेकर ट्रेन जोधपुर पहुंची। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट है। इस हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत होने की जानकारी है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि यहां पर एक बेकाबू पिकअप ने पहले बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद बोरिंग मशीन के ट्रक से टकराई, जिससे यह हादसा हुआ। आरटीओ के डिप्टी प्रोफेसर की सहयोगी की कोर्ट में आज पेशी और आरोपी के वकील ने बहस के लिए आज का समय मांगा था। प्रोफेसर समेत तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाए जाएंगे। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र का फैसला सही है, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता और न ही नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है। नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बीकानेर में पीएससी अस्पताल पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। पीएससी के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट है। आरोपी छात्रा ईशा को जमानत नहीं मिली, राहत नहीं मिल पाई और जमानत अर्जी को लेकर के कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने 4 जनवरी को आदेश का समय रखा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा मामले को लेकर राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 10 दिन में विधायकों के इस्तीफे पर जवाब मांगा है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर चीफ जस्टिस की अदालत ने सुनवाई की। तो राजसमंद के कोमलगढ़ में आरोपों के घेरे में एक और प्रशासनिक अधिकारी, होटल मालिक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ लामबंद हुए हैं। ग्रामीण कड़िया पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर के शैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। महारानी कॉलेज में शैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को कमरे में बंद कर दिया और नारेबाजी की। प्रैक्टिकल एग्जाम का भुगतान नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं। उदयपुर में हत्या की धमकी देने वाला अरेस्ट हो गया है। आरोपी कन्हैयालाल की हत्या जैसी धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। देवीलाल, जितेंद्र नाम के 2 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आपसी रंजिश के चलते दोनों ने धमकी दी थी। बाकी 2 सहयोगियों की तलाश अभी भी पुलिस को है। उधर राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते पारा लुढ़क गया। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हुई है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर भी अब ब्रेक लग गया है। तो थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। यहां पर उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्द चुभती हवाओं की वजह से यहां ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में पारे को और अधिक कंपकपी चढ़ सकती है। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी जारी है। पर्यटक जमकर माउंट आबू के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में बदलाव की वजह से तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया, जिसके कारण ओस की बूंदें बर्फ की परत में तब्दील हो गई हैं। तो दौसा में आज सुबह चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आया, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। घने कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुए हैं। ट्रेनें धीमी स्पीड से चलती हुई नजर आई। करौली में घना कोहरा नजर आया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर से नीचे चला गया। इसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कोहरे के साथ गिर रही ओस और ठंडी हवाओं की वजह से लोगों में ठिठुरन का एहसास भी बढ़ा है। विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार मरु महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगा। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कई नवाचार किए हैं। 3 फरवरी को मरु महोत्सव का आगाज आरती और शोभा यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। नागौर के रेवदर उपखंड में एक सास अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई। इसे लेकर ससुर ने दामाद के खिलाफ रविवार को अनादरा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को जमाई घर आया था और इस दौरान ससुर और दामाद दोनों ने शराब पार्टी की और उसी शराब पार्टी का फायदा उठाकर के दामाद अपनी सास को ही लेकर के यहां से फरार हो गया। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अब अनादरा पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव में शहरवासी और पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक शहरवासियों और पर्यटकों की रेलमपेल यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। तो पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद जुगाड़ बेकाबू हुआ और सड़क के किनारे खाई में गिर गया। यह हादसा दूदू छान स्टेट हाईवे पर हुआ और सभी घायल पमालिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये टोडा रायसिंह जा रहे थे। भीलवाड़ा के ग्रामीणों और गरीबों को अब इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा, ये साबित कर दिखाया भीलवाड़ा के ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय ने। भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय ने एक साथ जन्म में 3 मासूमों को गहन इलाज के माध्यम से नया जीवन दान दिया है। दरअसल नवंबर महीने में एक प्रसूता को समय से पहले 3 बच्चे हुए थे, मगर बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका वजन काफी कम था। इसके साथ ही 3 बच्चों के एक साथ होने के चलते उन्हें पीलिया भी हो गया था। सीकर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की शुरुआत की गई है। जिले के साइबर अपराध से जुड़े सभी मामले इस थाने में भेजे जाएंगे। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि साइबर थाने में एक डीएसपी और थानाधिकारी समेत पूरे स्टाफ की पोस्टिंग की गई है।
सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इसकी बिक्री नहीं हो पा रही। सीकर में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। इससे गर्दन पर गंभीर चोटें लगी हैं और 7 टांके आए हैं। जानकारी के मुताबिक सीकर का रहने वाला देवेंद्र अग्रवाल कल्याण जी के मंदिर के पास जा रहा था। इसी दौरान गले में मांझा फंसा और इस वजह से गले पर गंभीर चोटें आई हैं। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीकर के पलसाना में हुए सड़क हादसे में सामोद गांव के 9 जनों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने भी सुना स्तब्ध रह गया। एक ही परिवार के 8 और अन्य एक युवक के शव गांव में पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। शोक के चलते पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं जले। शमशान स्थल पर एक ही परिवार के 8 मृतकों की एक साथ चिता जली और दूसरी मृतक की दूसरी चिता पर दाह संस्कार किया गया। हादसे के बाद मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और घटना को लेकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। जहां एक और युवक युवतियों की टोलियां खूब लुत्फ उठा रही हैं, वहीं लोग सुंदर फूलों और पौधों का भी देखते हुए खूब खरीदारी कर रहे हैं। ये पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव के तीसरे दिन और अंतिम दिन शहरवासियों और पर्यटकों ने यहां पर हर स्टॉल पर जाकर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में असामाजिक तत्वों की ओर से एक युवक को चाकू घोंपकर घायल कर दिया गया, जिसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं युवक ने बताया कि वो अपने घर पर था और तभी घर के बाहर खड़े उसके ऑटो में तोड़फोड़ की आवाज आई। बाहर देखा तो कुछ असामाजिक युवक नशे की हालत में ऑटो में तोड़फोड़ कर रहे थे। जब उनका पीछा किया तो वो हेमेंद्र को कमर में चाकू मारकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ के नौरंगदेसर गांव के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की जान गई है जबकि 4 जने घायल हो गए। सभी मृतक और घायल बाइक के पीछे बनी ट्रॉली में बैठे हुए थे और टक्कर के बाद ट्रक, बाइक और ट्रॉली पलट गए। उदयपुर में खस्ताहाल सड़क से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने सड़क पर जुलूस निकाला। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर नगर परिषद के बाहर 7 दिनों से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर नगर परिषद के 3 पार्षद धरने पर हैं, लेकिन धरना स्थल पर एक पार्षद की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तो सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा नगर परिषद के धरना स्थल के बाहर पहुंचे और उन्होंने पार्षद का स्वास्थ्य खराब होने के बाद पार्षद को तत्काल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया। यहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। बांसवाड़ा के मोटा गांव में एक 28 साल की महिला ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली, जिसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने पहुंचकर शव का मौका मुआयना किया, पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए हुक्का बार संचालक की गिरफ्तारी की है। साथ ही हुक्का बार से हुक्का और नशीले फ्लेवर को भी जब्त किया गया है। इस पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखकर हुक्का बार में हुक्के का सेवन कर रहे युवक फरार हो गए। हुक्का बार संचालक दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुक्का बार से पुलिस ने अवैध हुक्के और नशीले फ्लेवर्स को जब्त किया है। जयपुर में नए साल पर आपसी कलह में एक व्यक्ति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। व्यक्ति ने ससुराल के बाहर ही पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला किया। विवाहिता के चिल्लाने पर घर में मौजूद परिजन दौड़ करके बाहर आए। तब पति महेंद्र राव भाग निकला। इस संबंध में हमले में घायल पूजा ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करधनी पुलिस की ओर से हत्या के प्रयास और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया। फरार आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी गई। झुंझुनू में इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म के स्पॉट तैयार किए गए। इको टूरिज्म में विदेशी पर्यटक चिंकारा और पैंथर सफारी का आनंद ले सकेंगे। विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रदेश के सारे पुलिस अधिकारियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से आह्वान किया है कि नए साल में भयमुक्त होकर के और निष्पक्ष अनुसंधान करें। कोटा में दिन दहाड़े छावनी चौकी के पास स्थित एक गोदाम से एक बाइक सवार बदमाश काजू का 10 किलो का टीन लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। चूरू के गांधी कॉलोनी में 3 बंद मकानों और कैटरिंग गोदाम में अचानक से बदमाशों ने एक के बाद एक मकान और गोदाम के ताले तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। 2 संदूकों में रखे पीतल के कीमती बर्तन और 45,000 रुपए की चोरी की सूचना पुलिस को मिली थी। बारां के मांगरोल थाना इलाके में अवैध खनन कर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को
महिला की मौत के बाद लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मांगरोल थाने के बाहर शव रख करके जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं थाने के बाहर चल रहा ग्रामीणों का धरना आधी रात के बाद तक चलता रहा। प्रशासन की ओर से मृतक महिला के परिजनों को 4.5 लाख रुपए नकद देने के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारी माने धरना समाप्त किया गया। पोखरण में नथु देवी बिश्नोई का 101वां जन्मदिन मनाने के लिए उनके बेटे बेटियां, पोते पड़पोते समेत तमाम रिश्तेदार उनके घर में उमड़ पड़े। दूर दराज से आए अपने बेटों पोतों को देखकर नथु देवी काफी प्रसन्न नजर आई। उनकी खुशियां 7वें आसमान पर थीं। सिरोही में जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम के सलाहकार के कार्य को कोसा और कहा कि जब विकास की गंगा की बात करते हैं तब दाढ़ी वाले सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा नींद की झपकी लेते हुए नजर आते हैं। कोटा में 18 साल के कोचिंग छात्र के लापता होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बिहार का निवासी अनमोल सिंह 31 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद बिना बताए सामान लेकर घर से निकल गया। अभी तक वापस नहीं लौटा और इसके बाद मकान मालिक ने जवाहर नगर थाने में इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर जोधपुर पहुंचे और पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में रेलगाड़ी जैसलमेर से आ रही जिसमें 53 देशी और विदेशी पर्यटक इस ट्रेन में सवार हैं। वहीं राजसमंद के आमेट कस्बे में सालवी समाज का जिला स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राजसमंद के एसडीएम ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली करीब 350 प्रतिभाओं को मोमेंटो और प्रस्तुति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। चौमू के हाड़ोता के पास बीती रात को 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 2 जनों की मौत हो गई, आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। कोटा में अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर समेत अलग अलग इलाकों में 3 से लेकर के 5.5 घंटे तक की आज बिजली कटौती है। उदयपुर के सायरा में बदमाशों ने मेघवाल मोहल्ले में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। पेटियों को तोड़कर लाखों के जेवर और करीब 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। लगातार इलाके में हो रही चोरी की वारदातों से ग्रामीण आक्रोशित है। पुलिस से मांग की गई है कि जल्द से जल्द चोरी की वारदातों का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। दौसा में आज घने कोहरे की वजह से सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। इससे प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आराम से बैठकर यहां पर अध्ययन कर पाएंगे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में एक समुदाय विशेष के 2 पक्षों में सब्जियों के ठेले लगाने और पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। विवाद में नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक को गोली लगी है। टोंक के मालपुरा में ट्रैक्टर से भिड़ंत के बाद जुगाड़ पलट